अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की, यानी इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। और एट द एंड हम बात करेंगे कि क्या बिटकॉइन इथेरियम से बेहतर है या इथेरियम बिटकॉइन से बेहतर है। कैपिटलाइजेशन जो सबसे पहली बात है वो बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 147.3 बिलियन डॉलर की कैपिटलाइजेशन इस वक्त जो है उसमें बिटकॉइन का हिस्सा जो है वो मौजूद है। इथेरियम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 84.2 बिलियन डॉलर का हिस्सा जो है वो मौजूद है। दोनों ही डिजिटल करेंसी हैं, दोनों ही छाई हुई है। तो हम साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की। 2009 में इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती थी। ये भी एक डिजिटल करेंसी है, जी हाँ। इससे जो ग्लोबल फाइनेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, जिसमें कि बैंक का इन्फ्लुएंस जो है वो ना हो, जैसे कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होते हैं जिसमें पेपाल है, गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा। इसे भी जो आम रेगुलर करेंसीज हैं उसके मुकाबले में बनाया गया, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी रुपीस, जापानी रुपीस जो है वो होते हैं। इसे भी आमतौर पर जो हमारी मैनुअल ट्रांजैक्शन है उसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे गुड्स की परचेजिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के तौर पे या सर्विसेज बाइंग करने के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त इसकी जो लिक्विडिटी है वो तकरीबन 8.9 मिलियन डॉलर की है, जो कि सिर्फ एक लास्ट 24 घंटे के अंदर जो है वो हुआ है। अगर आप एक ट्रांजैक्शन की बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होने में सिर्फ 1 मिनट जो है वो हमें दरकार होता है। सेकंड हैंड पे आते हैं और बात करते हैं इथेरियम की। 2015 में इथेरियम को जो है वो लॉन्च किया, यानी तकरीबन 2009 से 2015 के दिन में 6 साल का फ़र्क आया। तो ये न्यूली है बनिस्बत आपके बिटकॉइन के। ये भी ब्लॉकचेन का जो है वो इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से पहले टेक्नोलॉजी की हमने बात की, लेकिन ये ब्लॉकचेन 2 को इस्तेमाल जो है वो करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम सिस्टम होता है जो कि ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये एलिमिनेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अमूमन थर्ड पार्टी सिस्टम को जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। आमतौर पे ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं लोगों को कि वो आएँ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बिल्ड करें, जिसके लिए एक ऐप दरकार होती है जिसे हम डी एप्स जो है वो कहते हैं। डी एप्स किस तरीके से वर्किंग करती है, इसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसके लिए सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि डी ऐप को बिल्ड करने का काम आता है। ईथर भी एक करेंसी है, मादरत के साथ ईथर भी एक करेंसी है, और इसे भी अपना जो इथेरियम के ब्लॉकचेन जो बनाए जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन जो चल रहा है उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए जिस करेंसी का इस्तेमाल होगा उसे ईथर कहा जाता है। इसकी लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ब्लॉकचेन की अपना बिटकॉइन की पहले बात की थी, 2.4 मिलियन डॉलर की इस वक्त इसकी लिक्विडिटी है, जो कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। और जिस तरीके से मैंने बिटकॉइन को आपको बताया था, ट्रांजैक्शन करने में तकरीबन 1 मिनट लगता है, तो इसके मुतालिक मैं बता दूं कि इसकी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पेपर नहीं है, ये कोड है सिंपल, और कोड बहुत तेज़ी से काम करते हैं, तो इसीलिए इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेकंड्स के अंदर जो है वो होती है। अब बात करते हैं इनके पर्पस की या कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम समझ लें कि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो ये भी डिजिटल करेंसी है और इथेरियम भी डिजिटल करेंसी है। दोनों को ही जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन जो है अपना उसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बिटकॉइन जो है वो वैल्यू को स्टोर करता है और उसे मनी के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। जबकि अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो ये भी इसी तरह से ही काम करता है, लेकिन ये आपके कैश को उस वक्त जो है वो विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होगा या ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा जिस वक्त कोई सर्टेन अमाउंट जो है वो हैपन होती है या कुछ काम किया जाता है या ब्लॉकचेन के अंदर नया ब्लॉक जो है वो ऐड किया जाता है। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि वो सिर्फ एक वैल्यू को ट्रांजैक्शन दे रहा है, जबकि इसके लिए आपको बाकायदा कोडिंग परफॉर्म करनी पड़ती है जो कि डी ऐप के ज़रिए होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले बताया था, आप उसको करते हैं
फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसैक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि अली ने काशिफ को जो है वो 10 बिटकॉइन जो है वो BTC जो है वो दी है, तो ये तो बिटकॉइन की एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन अगर मैं ईथर के अंदर बात करता हूं तो वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि अली ने जो है अपने 15 ईथर में से 10 जो है वो काशिफ को दिए हैं बतारीख, आज की कोई भी तारीख हम कर ले, जैसे जी 12/1/2021 को। तो ये एक पूरा टेबल बन गया है, एक ट्रांजैक्शन पीरियड बन गया है। तो इस वजह से जो है हम ये कहेंगे कि ये कोडिंग होती है जो कि पुटअप की जाती है बनिस्बत इसके कि सिंपल आपके जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको जो है वो करते हैं बिटकॉइन के अंदर। अगर मैं इसकी ट्रांजैक्शन की टाइमिंग की बात करूं तो एक बिटकॉइन जो है उसका जो ब्लॉक होता है उसको ट्रांजैक्शन करने के अंदर जो वो 1 मिनट लगता है, जबकि अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो उसके ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो सेकंड जो है वो लगते हैं। इथेरियम जो है वो ईथर जो है उसको यूटिलाइज करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और यही इथेरियम की पावर है जो कि ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल जो है वो होती है। जबकि बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो ये रियल वैल्यू के तौर पे जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। अगर कॉइन की सप्लाई की मैं बात करूं तो 2,10,00,000 कॉइन्स जो है वो एक वक्त में जो है वो ट्रांजैक्शंस के अंदर जो वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इथेरियम की मैं बात करूं तो ये तकरीबन 100 करोड़ के बराबर जो है ये ईथर जो है उसको वैल्यू को स्टोर जो है वो कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब जो ईथर है उसकी वैल्यू जो है स्टोर करने की अमाउंट जो है वो ज़्यादा कैपेबिलिटी है। लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि फिर अगर आप इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को जो स्टोर करेंगे तो आपका जो ईथर की स्पीड है इथेरियम की वो जो है स्लो डाउन जो है वो हो जाती है। अगर इसकी एज की बात करूं मैं तो इथेरियम जो है वो बिटकॉइन मुकाबले में न्यूली है, ये तकरीबन इसके 6 साल के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो हुआ है। दोनों ही करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी किस्म का बैंक, गवर्नमेंट और जो दूसरे आपके इदारे होते हैं उनका किसी भी किस्म का जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं है। कोडिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इसे इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन उन लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने ब्लॉकचेन का जिक्र किया था। तो यहाँ पे भी ब्लॉकचेन का मैं दोबारा जिक्र कर दूं कि ब्लॉकचेन है कि ये एक लेजर के तौर पे काम कर रहा है। लेजर के अंदर मुख्तलिफ लोग जो जैसे एक स्प्रेडशीट आप कह एक्सेल की उसमें कोडिंग लिखी जा रही है और पुटअप की जा रही है, इसी तरह इसमें भी मुख्तलिफ लोग जो है वो लेजर लिख रहे हैं और अपनी कोडिंग जो है वो पुटअप करते जा रहे हैं। इसमें कुछ पजल्स टाइप की चीज़ होती है जो कि सॉल्व हो रही होती है। जैसे जैसे वो पजल जो है वो सॉल्व होते जाती हैं उसी तरीके से वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बनते हैं, ब्लॉक्स बनते जाते हैं और वो ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉकचेन का हिस्सा जो है वो बनते चले जाते हैं। ये तमाम काम जो है ये क्रिप्टोग्राफिक के तहत किया जा रहा होता है, इसी वजह से हम इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं कि इसकी टेक्निक्स होती हैं और इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं। अननोन बंदा इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं कर सकता और ये तमाम चीज़ें जो है ये बड़ी हाइड होती हैं, यानी भेजने वाला रिसीव करने वाला दोनों ही जो है वो एक दूसरे से हाइड होते हैं। जैसे जैसे आपके अपना क्या कहते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर इजाफा होता जाता है, लोग उसमें लिखते चले जाते हैं, अपने लेजर पुटअप करते चले जाते हैं, ब्लॉक्स का जो है वो इजाफा जो है वो होता रहता है। तो मैंने आपको मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बताई हैं जिसके अंदर हमने इसका सिस्टम कैसे काम हो रहा है उसके मुतालिक भी जो है वो बताया। अब बात करते हैं कि जनाब हम इसमें से बेहतर जो है वो किसको समझते हैं। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है कई जगह पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बनिस्बत के जहाँ पर बिटकॉइंस को जो है इस्तेमाल किया जाए। इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है और ये बनिस्बत अपना बिटकॉइन के जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो है वो बिटकॉइन से ज़्यादा, इसकी वैल्यू अभी कम है लेकिन एक वक्त आएगा जब इथेरियम की वैल्यू जो है आई होप कि अगर बिटकॉइन को बीट ना कर सकी तो उसके बराबर तक जो है वो लाजमी पहुंच जाएगी। तो इस वक्त जो है वो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बिटकॉइन इसकी इस वक्त करंट वैल्यू जो है वो $32,000 के बराबर एक बिटकॉइन जो है वो है। तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर लोग किस तरीके से इसकी तरफ जो है वो शिफ्ट जो है वो हो रहे हैं। तो ब्लॉकचेन होने की वजह से और कोडिंग होने की वजह से जो इथेरियम है वो बनिस्बत बिटकॉइन के जो है वो ज़्यादा जो है वो सिक्योर है।
कंपटीशन जो है वो इस वक्त दोनों ही करेंसीज के दरमियान है, और अगर मैं इन दोनों करेंसी से हट के भी बात करूं तो और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और इस वक्त एक दूसरे को बीट करने में जो है वो लगी हुई हैं। तो हम गाहे बगाए जो इसके ऊपर वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे और आपको डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसीज के मुतालिक जो वो बताते रहेंगे। पहली जो वीडियो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिटकॉइन के मुतालिक। उसमें भी मैंने अपना ब्लॉकचेन की तारीफ की थी, बिटकॉइन क्या है, कैसे काम कर रहा बताया था, और आज मैंने इथेरियम और बिटकॉइन के मुतालिक आपको बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। फ्यूचर जो है इसका पाकिस्तान में ब्राइट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इसके ऊपर काम कर रही है, KPK के अंदर बाकायदा इसके लिए जो पटिशन दायर कर दी गई है। सिंध की जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर काम कर रही है। हो सकता है पाकिस्तान अपना ब्लॉकचेन खुद बनाए जिसके अंदर वो तुर्की, ईरान, अपना रशिया और उसके साथ जो है एक दो ममालिक को ऐड अप करके, जिसमें मलेशिया भी होगा, तो अपना ब्लॉकचेन बनाने की कोशिश करे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटरिंग हो। लेकिन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस होती है, बैंक जो अपने तरफ से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। लेकिन अगर एक दफ़ा कानून साजी हो गई तो दुनिया जो है वो इसके ऊपर आ रही है। ये सिक्योर तरीक़ाकार है, इसमें इंटरफेयर नहीं है गवर्नमेंट इदारों का, और लोग जो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। यही वजह है कि लोग तेज़ी से जो है वो अपना क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसी की तरफ जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त जो है आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट्स का काम जो है वो हो रहा है, लेकिन चूंकि उसमें आपके ट्रांजैक्शन के जो है वो चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर भी चार्जेस आपको पे करने होते हैं, लेकिन ये चार्जेस इंतहाई मिनिमल होते हैं, बहुत ही नॉमिनल से आपको जो है पे करना पड़ता है, तो लोग इसको सिक्योर समझते हैं। इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में जो है वो इसके ऊपर बाकायदा जो है वो काम हो रहा है। वहाँ पर शॉप्स बन चुकी हैं जहाँ से आप बिटकॉइंस वगैरह ये इथेरियम जो है वो हासिल करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माइनिंग क्या होता है, यानी आप ये बिटकॉइन हासिल कैसे करते हैं, तो उसके लिए वो वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको माइनिंग का पता चले कि आप जो बिटकॉइन हासिल करने का तरीका होता है उसको माइनिंग कहते हैं, या ईथर को भी हासिल करने का जो तरीका होता है उसे माइनिंग कहते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी माइनिंग क्या होता है। तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे आपको जो टॉप 10 इस वक्त डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको दे कि कौन कौन सी इस वक्त करेंसीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।